हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ग्वाला परिवार की बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सबके बीच में फिर से आ गई हूँ और आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए। और कथा में जो भी त्रुटियां आए भाई बहन, आप सभी कृपया हमें माफ़ कीजिएगा और हमारी कथा को अन्य ही गुरु भाई बहन में जरूर ही शेयर कीजिए। और आप सभी को हमारी कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास पहुंचे। और भाई बहन, आप सभी हमें फुल सपोर्ट कीजिए, हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाइयों और बहनों में शेयर कीजिए। और कथा आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट में महादेव का नाम एक बार जरूर ही लिखिए। महादेव के नाम लेने से सारे दुख, सारे दर्द, संकट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, महादेव का नाम एक बार जरूर ही लीजिएगा आप सब। तो ज़्यादा ना बात करते हुए आइए आप सबको मैं एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो गुरु भाई बहन, आप सब कथा को ध्यानपूर्वक जरूर ही सुनिए। दोस्तों, यह कथा एक ग्वाला परिवार की है, जहाँ किसी एक गांव में एक पूरा परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक महादेव के प्रिय भक्त गीता गुरु बहना रहा करती थी। गीता महादेव के प्रति बड़े ही भक्ति भाव निष्ठापूर्वक किया करती थी। उनकी जो सास थी, वृद्ध अवस्था में हो जाने के कारण अपनी दोनों बहुओं को दूध बेचने के लिए दिया करती थी। और बड़ी जो बहू थी वो गांव में जाकर सारे दूध को बेच दिया करती थी। परंतु छोटी जो बहू थी गीता, वो महादेव के प्रति बड़ा ही भक्ति भाव करती और सारे दूध को ले जाकर महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर दिया करती थी। और इसी तरह उन सभी पूरे परिवार का समय व्यतीत हो रहा था। गुरु बहना जो थी, उनकी सास प्रतिदिन उन्हें दूध बेचने के लिए देती और वो प्रतिदिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर सारे दूध को भरी हुई बाल्टी अर्पित कर दिया करती थी। समय बीत रहा था, 1 महीने बीते, 2 महीने बीते और बड़ी उनकी जो जेठानी थी वो दूध बेचकर उन्हें महीने के भर के जो पैसे मिलते वो अपनी सास को दे दिया करती थी। और गीता जो थी वो तो प्रतिदिन जो उनकी सास भरी हुई बाल्टी देती दूध से, वो सारे दूध को ले जाकर महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देती थी। तो एक दिन का बात हुआ, समय बीत रहा था, तो उनकी सास उनसे पैसे मांगने लगी कि हम तुम्हें देख रहे हैं कि 2-3 महीने से तुम जो भी दूध बेचकर पैसे मिल रहा है तुम्हें, उस पैसे को हमें नहीं दे रही हो, जबकि बड़ी बहू जो है वो तो हमें सारे पैसे दे दी, परंतु तुम क्यों नहीं दे रही हो। अब तो गुरु बहना जो थी वो तो चिंतित हो गई कि अब हमारी सास जो है वो तो हमसे पैसे मांगने लगी, अब हम पैसे लाकर दे तो कहाँ से दे, क्योंकि हम तो सारे दूध को ले जाकर महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। हम तो इतने दिनों से कहीं भी दूध नहीं बेचे, तो हमारे पास पैसे कहाँ से। अब तो हमारी सास मांगने लगी, हम क्या करें। और वो चुपचाप हो जाती है। उनकी मौन को देखकर उनकी सास उन्हें खड़ी खोटी सुनाने लगती है कि तुम सारे दूध को बेचकर स्वयं पैसे रख रही हो, हमें 1 पैसे तक भी नहीं दे रही हो। अब तक से जितने भी मैं दूध दी, उन सारे दूध को मुझे जितने भी तुम्हें पैसे मिले वो सारे हमें ला कर दे दो। तो गीता गुरु बहना बड़ा चिंतित हो गई, वो तो भावुक हो गई और दौड़ी दौड़ी महादेव की शरण में जाकर गिर गई। कहने लगी महादेव से कि हे महादेव, हमारी सास जो प्रतिदिन भरी हुई बाल्टी से दूध देती है, वो तो सारे दूध को मैं आपके शिवलिंग पर अर्पित कर देती हूँ कि अब हमारे पास 1 भी रुपए नहीं है। और हमारी सास तो जितने दिनों तक मैंने आपके शिवलिंग पर दूध अर्पित किए, उन सारे दूधों
को पैसा मांग रही है कि अब हम उन्हें कहाँ से ला कर दे। बड़ा ही चिंतित होकर महादेव की शरण में गिर गई और रोने लगी। रोते हुए उनको देख महादेव को बहुत ही दया आ जाती है और वो महादेव एक साधु के भेष में आते हैं और मंदिर में जाकर गीता गुरु बहना से कहने लगते हैं कि बेटी, तुम क्यों इतनी चिंतित हो और क्यों इस तरह महादेव की शरण में लेटी हुई हो। तो गीता वो साधु बाबा से महादेव के बारे में, उनके साथ जो भी घटित हो, वो सारी बातों को उस साधु बाबा से बताती है। तब साधु बाबा कहते हैं गीता गुरु बहना से कि बेटी, इस मंदिर के बाहर जो तुम बेलपत्र के पत्ते बिखरे हुए देख रही हो, तुम उस बेलपत्र के सूखे हुए पत्ते को अपनी बाल्टी में जितना मन करे भर लो और उसे भरने के बाद ले जाकर अपने घर में एक अस्थायी जगह रख देना। तुम्हारे महादेव सारे संकट कष्ट को दूर कर देंगे। तो गीता गुरु बहना जो थी वो साधु बाबा के कहे अनुसार महादेव को प्रणाम करती है और मंदिर से बाहर जाकर बेल के सूखे हुए पत्ते को अपनी बाल्टी में बहुत ही प्यार से भर लेती हैं और उसे अपने घर ले जाकर एक अस्थायी जगह पर टांग देती है। और जब अगली सुबह होती है तो फिर उनकी सास उनसे बोलने लगती है कि तुम तो जितने मैंने तुम्हें दूध दिए उन सारे दूध को तो पैसे दी नहीं, अब बाल्टी को भी तुमने कहाँ रख दिया कि सारे घर में बाल्टी तो नहीं मिल रही है। उनकी सास आवाज़ लगा रही थी। तभी गुरु बहना जो थी अपने घर से बाहर निकलती है और आंगन में जाने के बाद कहती है कि माँ जी, हमारे घर में ही बाल्टी है, मैं उस बाल्टी को ला कर दे रही हूँ। फिर गीता अपने घर में जाती हैं और बाल्टी को उतारने लगती हैं। तो बाल्टी इतने भरे हुए थे कि उनसे उतरता तक नहीं है। वो फिर अपनी सास को जाकर कहती हैं कि माँ जी, मैं बाल्टी अपने घर में ही टांगी हूँ, परंतु वो बाल्टी इतना भारी है कि हमसे उतर ही नहीं रहा है। तो उनकी सास गुस्से के मारे फिर उनके घर में जाती हैं और जाकर बाल्टी को उतारने लगती हैं। तो उनसे भी नहीं उतरता है। तो अपने बेटे को कहती हैं। तो बेटा उनके बाल्टी को किसी भी तरह नीचे उतारते हैं और जब उतारते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो पत्ता रखा हुआ था वो सोने चांदी हीरे मोती से भरे हुए हैं। उनके परिवार पूरे बहुत ही खुश हो जाते हैं और सभी लोग गीता गुरु बहना से बातों को पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने इस बाल्टी में इतने सारे सोने चांदी हीरे मोती कहाँ से तुमने लाकर रखी हो। तभी गीता अपनी सास और पति से कहती हैं कि माँ, आपने मुझे प्रतिदिन जो दूध देती थी वो मैं अपने महादेव की जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया करती थी, परंतु जब आपने हमसे पैसे मांगने लगी उस दूध का तो मैं कहाँ से ला कर देती और मैं महादेव की शरण में जाकर उनसे गुहार लगाने लगी कि महादेव, मैं आपके प्रतिदिन दूध को अर्पित करती हूँ आपके शिवलिंग पर, परंतु आज तो हमारी सास हमसे पैसे मांगने लगी हैं, तो मैं आज कहाँ से ला कर दूँ। तभी हमें उसी क्षण एक साधु बाबा आए और उन्हीं ने कहा कि मंदिर के बाहर जो बेलपत्र बिखरे पड़े हैं सूखे हुए, वो तुम सारे बाल्टी में भर लो और अपने घर ले जाकर अस्थाई रख देना। और मैंने बड़ा ही प्यार से बाल्टी में भर के लाकर बेलपत्र को आप सबके बताए बिना घर में रख दी थी, और जब अभी मैं भी देख रही हूँ तो इसमें सोने चांदी से भरे हुए हैं। तभी गीता की सास कहती हैं कि बहू, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी भक्ति का प्रताप है, जो तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे स्वयं महादेव ने आकर तुम्हें प्रसाद स्वरूप इतने सारे धन दे दिए। उनके परिवार वाले बड़ा ही खुश हो जाते हैं और उनकी सास कहती हैं कि बहू, तुम अपने महादेव के प्रति निरंतर भक्ति करते रहो, तुम्हारे भक्ति से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमें नहीं पता था कि मैं जितना तुम्हें दूध देती हूँ वो तुम जाकर शिव महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देती हो। और ये सारी बातें गीता की जो जेठानी थी वो सभी सुन रही थी, देख रही थी,
और तभी वो भी अपने मन में ठान लेती है कि अब हम भी, जब हमारी सास दूध देंगी, मैं भी अब अगली ही सुबह से महादेव के शिवलिंग पर जाकर अर्पित कर दूंगी और महादेव भी हमसे खुश होकर हमें बहुत सारे धन दे देंगे। तो वो भी क्या की कि अगले दिन से ही उनकी जब सास दोनों बहुओं को अपनी दूध देने लगी, तो छोटी बहू जो गीता थी वो तो महादेव के प्रतिदिन निरंतर भक्ति करती ही थी, परंतु अब उनकी बड़ी बहू भी जब उनकी सास दूध देती तो वो प्रतिदिन जाकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दिया करती थी। उनके मन में लालच बहुत थी और महादेव के प्रतिदिन जाकर दूध अर्पित कर दिया करती थी। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। फिर उनकी सास जो थी अब बड़ी बहू से पैसे मांगने लगी, कहने लगी कि छोटी जो थी वो तो महादेव की शिवलिंग पर दूध को अर्पित कर देती है, परंतु तुम तो बेचती हो ना, तुम पैसे दो, हमें उस पैसे से खरी भूसी तो अपनी गाय के लिए लाना भी तो है ना, कि मैं कहाँ से ला कर दूँ, मैं सारे तुमको दूध देती हूँ तो तुम हमें पैसे तो दो। एक दो मन हो चुके थे। तो फिर वो भी जो थी वो महादेव की शरण में फिर जाकर वो भी गुहार लगाने लगी और उनके भक्ति से फिर महादेव प्रसन्न हुए। फिर एक साधु के भेष में आए और गीता की जो जेठानी थी उनसे कहने लगे कि बेटी तुम क्यों इतनी निराश मंदिर में बैठी हो, तुम्हें क्या परेशानी है। तभी वो कहती है कि बाबा हम तो प्रतिदिन महादेव की शरण में आकर उनके शिवलिंग पर पलटी से भरी हुई दूध को अर्पित कर देती हूँ, परंतु हमारी सास जो है वो हमसे उस दूध के पैसे मांगने लगी। अब हम कहाँ से भला उस दूध का पैसा दे। तभी महादेव फिर उनसे कहते हैं कि बेटी इस मंदिर के बाहर जितने बेलपत्र के पत्ते जो सूखे गिरे हुए हैं, तुम उस बेलपत्र के पत्ते को बाल्टी में भर लो और अपने घर ले जाकर अस्थायी जगह रख देना। तो वो भी फिर क्या कि महादेव के प्रणाम किए और मंदिर से बाहर निकलकर बेलपत्र के पत्ते जितने भी सूखे हुए बिखरे थे वो सारे पत्ते को बाल्टी में पूरा ठूस ठूस कर लात से दबा दबा कर पूरा बाल्टी को एकदम भर ली और भर के ले जाकर अपने घर में एक अस्थायी जगह पर उसे टांग दी। और जब अगली सुबह हुआ उनकी सास उनसे बाल्टी मांगने लगी तो बड़ी बहू कहती है कि माँ जी हमारे ही घर में है, मैंने अपने ही घर में बाल्टी को रख दिया है, कि चलिए ना आप उस बाल्टी को ले आइए मेरे घर से ही, आइए ना माँ जी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मैंने उस बाल्टी में बहुत सारे कुछ भर के रखा है। वो बड़ा ही खुश थी क्योंकि उसे पता था कि हमारी जो देवरानी थी उसे तो महादेव ने खुश होकर बहुत सारे धन दौलत सोने चांदी जेवरात दिए थे, हमें भी मिला होगा। वो अपने मन ही मन बड़ा ही खुश थी और अपनी सास को ज़बरदस्ती कहकर अपने घर में ले जाती है और ले जाकर और बाल्टी को उतारती है और जैसे उतार कर नीचे रखती है तो उसमें से सांप बिच्छू सारे बाहर निकलने लगते हैं और उसे देखकर सास और बहू दोनों बहुत ही जोर जोर से आवाज़ लगाने लगती हैं। वो डर जाती हैं और तभी उनकी सास कहने लगती है कि बहू तुमने ऐसा क्या किया कि जो इतने सारे सांप बिच्छू हमारे घर में आ गए, तुमने ऐसा कौन सी गलती कर दिया। बड़ी ही डर जाती है और तभी गीता दौड़ी दौड़ी अपनी सास की आवाज़ सुनकर उनके अपने जेठानी के रूम में चली जाती हैं और वो भी डर जाती है, महादेव की गुहार लगाने लगती हैं और पूछने लगती हैं अपनी जेठानी से कि दीदी आपने क्या गलती कर दी, लगता है कि आपने कुछ तो गलती की है, शिव महादेव ने इसीलिए आपको इस तरह से भेंट स्वीकार दिए हैं। तभी उनकी जेठानी बोलने लगती है अपनी सास से कि माँ जी हम भी अपनी देवरानी की तरह ही महादेव के शिवलिंग पर जाकर प्रतिदिन दूध अर्पित करती थी और जब आपने पैसे मांगी तो हमने महादेव के मंदिर जाकर गुहार लगाए और हमें एक साधु बाबा ने
बोले कि मंदिर के बाहर जितने भी बेलपत्र पड़े हैं उस बेलपत्र को बाल्टी में भर लो और अपने घर ले जाकर अस्थाई रख दो, तुम्हारा सब कष्ट संकट दूर हो जाएगा। और हमने मंदिर से के बाहर जो बेलपत्र थे वो सारे बेलपत्र को अपनी बाल्टी में भर भर के लात से मार मार के उसमें भर लिया, उसे ठूस ठूस कर भर के अपने घर लाकर रख दी। और हमें भी पता नहीं था कि इसमें सांप बिच्छू है। हम तो सोचे कि जैसे छोटी देवरानी को महादेव ने सोने चांदी हीरे जवाहरात दिए होंगे, उसी तरह हमें भी महादेव हीरे मोती दिए होंगे। इसीलिए मैंने आपको बुलाया और यहाँ पर बाल्टी रखी। तो मैं भी तो अभी ही इसे देख रही हूँ कि हमें भी कुछ पता नहीं है। तभी उनकी सास कहती है अपनी बड़ी बहू से कि बहू, तुम्हारे मन में तो लालच है, जबकि छोटी बहू जो है वो निस्वार्थ महादेव की भक्ति करती है और उसकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उसे महादेव ने हीरे जवाहरात दिए थे। और उनके कहे अनुसार छोटी बहू ने बड़ा ही प्यार से अपनी बाल्टी में भरकर बेलपत्र को लाकर घर में उसे रखा था, जबकि तुमने अपनी बाल्टी में बहुत ही लालच की भावनाओं से उसे लात से मार मार के बाल्टी में भरकर अपने घर लाई हो। तुम्हारी यही गलती है, इसीलिए तुम्हारे साथ महादेव ने इस तरह के व्यवहार किए हैं कि तुम तो बहुत ही घोर अपराध की हो कि तुम अब जाकर महादेव से स्वयं अपनी गलती को क्षमा मांगो, तभी हमारे पूरे परिवार का उद्धार होगा। नहीं तो हम सभी परिवार को ये सांप बिच्छू जितने हैं सभी को काट लेंगे। महादेव की शरण में जाने के बाद ही हम सभी का उद्धार मिलेगा। कि चलो अब महादेव की शरण में ही जाकर हम सभी क्षमा मांगते हैं और गीता के सभी परिवार सहित महादेव के मंदिर में जाते हैं और समस्त परिवार सहित महादेव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगती है। उनकी गीता की जो बड़ी जेठानी थी वो महादेव के शरण में गिरकर बहुत ही गुहार लगाने लगती हैं और गीता भी। तभी महादेव उन सभी को दया करते हैं और महादेव की दया से उनके घर में जितने भी सांप बिच्छू पड़े थे वो सारे गायब हो जाते हैं और समस्त परिवार सहित महादेव के शरण में गिरे थे और उनको गुरु मान लेते हैं। और उस संकट से महादेव की दया से उबार हो जाती है, उन सारे परिवार के जान बच जाती है। महादेव उन सभी का जान बख्श देते हैं और समस्त परिवार सहित फिर अच्छे से रहने लगते हैं। और सभी लोग जितने भी उनके घर के गाय का दूध होती थी उनसे आधे हिस्से को महादेव के शिवलिंग पर जाकर वो अर्पित कर दिया करते थे और आधे दूध को बेचकर अपने घर परिवार चलाते थे। और महादेव की दया से उनके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और सभी परिवार मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं। महादेव के गुरु मानकर उनकी चर्चा अर्चना बहुत ही अच्छे से कराते हैं और उन पे महादेव की दया बड़ी ही होती है। तो हे महादेव, आपने जैसे उन समस्त परिवार को दया किए उसी प्रकार आप हम पर, हमारे परिवार पे, हमारे समस्त गुरु भाई बहन जितने भी महादेव भक्त थे, मेरी जितनी भी वाईटी फैमिली है, उन सभी पर दया कीजिए। उन सभी का दुख दर्द संकट कष्टों को दूर कीजिए। आशा करती हूँ गुरु भाई बहन आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो। तो आप सब प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार जरूर ही लिखिएगा और हमारी कहानी में जो भी त्रुटियाँ हो आप सब कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर ही दीजिएगा। आप सभी पर महादेव अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आप सभी को हर हर महादेव।